हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक आवर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल यूथ कंपटीशन टाइम। साथियों, आप सभी का यूथ कंपटीशन टाइम में हार्दिक स्वागत है। साथियों, एक नए वीडियो और एक नए लेटेस्ट अपडेट के साथ आपके सामने आ रहे हैं। जी हाँ साथियों, ये जो लेटेस्ट अपडेट मैं आपके सामने लेकर के आ रहा हूँ, ये राजस्थान से आया है और इसी लेटेस्ट अपडेट के बारे में मैं आपसे एक एक डिटेल इन्फॉर्मेशन शेयर करने वाला हूँ। ये जो आया है साथियों, ये एडवर्टाइजमेंट है और ये कैसा एडवर्टाइजमेंट है? ये ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट है और इसी ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट को मैं आपके सामने एक एक करके रखने वाला हूं। इसमें जो भी जरूरत की चीजें होंगी, उन सभी जरूरत की चीजों को हम क्या करेंगे, आपके सामने डिटेल में एक एक एनालिसिस करते हुए चलेंगे। तो आप देखेंगे कि कहां से आया है। तो सबसे पहले बात कर रहे हैं राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, जयपुर से ये विज्ञापन आया है। कहां से आया है साथियों? तो ये राजस्थान की वैकेंसी है। राजस्थान की वैकेंसी, आप लोग ध्यान से सुनिएगा, ये राजस्थान की वैकेंसी है और राजस्थान से आया है। कह रहा है कि विज्ञापन संख्या 5, पांचवें नंबर का विज्ञापन संख्या है 2023 का। तो इससे आपको यह पता चल जाता है, ये जो पांचवें नंबर का विज्ञापन आपके सामने दिख रहा है, ये क्या है? ये अप टू डेट है। क्या है साथियों? ये अपडेटेड है और इसी अपडेटेड को क्या करना है, आपको देखते हुए चलना है। पता चलेगा कि आपने पुरानी वैकेंसी देख लिया और आप फॉर्म फिल करने जा रहे हैं, अरे ये तो निकल चुका है, इसका तो डेट ही ओवर हो चुका है। तो जब आप फॉर्म को देखें तो आप क्या देखेंगे? उसके विज्ञापन संख्या को देखेंगे तो आपको ये पता चलता रहेगा कि ये जो है, ये अपडेटेड चीजें यहाँ पे शेयर की जा रही है। और ये किस डिपार्टमेंट के लिए आया है साथियों? तो ये जो कंप्यूटर डिपार्टमेंट है, संगणक कंप्यूटर सीधी भर्ती 2023 के लिए ये निकाला गया है। अब एक एक चीजों को हम यहाँ पे एनालिसिस करते हुए चलेंगे। कर रहा है आर्थिकी एवं सांख्यिकी विभाग। किसकी बात कर रहा है साथियों? तो आर्थिकी मींस की इकोनॉमिक्स से लेकर के और सांख्यिकी विभाग राजस्थान के लिए राजस्थान सांख्यिकी अधीनस्थ सेवा निगम 1971 में यथा संशोधन एवं राजस्थान अनुसूचित क्षेत्र अधीनस्थ मंत्रालय की चतुर्थ श्रेणी सेवा भर्ती सेवा की अन्य शर्तें नियम 2014 के अंतर्गत क्या किया गया? निम्नलिखित पदों पर यह आवेदन मांगे गए हैं। अब कौन कौन से ऐसे पद हैं जिस पद पे क्या मांगे गए हैं? आपसे आवेदन मांगे गए हैं। यहाँ पे वैकेंसीज कॉल आउट की गई है। कहा जा रहा है कि आप क्या करें, आपको नौकरी के लिए यहाँ पे आमंत्रण किया जा रहा है। किस चीज की बात कर रहा है? तो ये कंप्यूटर वाले की बात कर रहा है, कंप्यूटर संगणक की बात कर रहा है, कंप्यूटर ऑपरेटर की बात कर रहा है। और अगर हम बात करते हैं गैर अनुसूचित क्षेत्र के बारे में, तो 512 पोस्ट के बारे में यहाँ पे आपसे बात कर रहा है कि मींस यहाँ पे जो वैकेंसी निकाली गई है वो 512 पोस्ट के लिए यहाँ पे निकाली गई है और अनुसूचित क्षेत्र की बात करते हैं तो 71 पोस्ट के लिए यहाँ पर निकाली गई है। अगर हम यहीं पर टोटल पोस्ट की अगर हम बात करते हैं साथियों, तो पूरा 583 पोस्ट के लिए यहाँ पे वैकेंसीज जारी किया गया। अब आप देख सकते हैं, अगर टोटल की हम बात करते हैं तो टोटल 583 पोस्ट की वैकेंसी जारी किया गया है। किसके द्वारा? तो साथियों राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा ये आपके लिए वैकेंसीज जारी कर दिया गया। तो ये आपके लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। जो इस प्रकार का, अगर किसी भी प्रकार का अगर आपके पास नॉलेज रखते हैं आप इससे रिलेटेड, तो आप क्या कर सकते हैं, आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। कर रहा है ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म में समस्त वांछित सूचना अवश्य अंकित करें। जो भी यहाँ पे डिटेल आपसे मांगा जा रहा है, जब आप अपने फॉर्म को अप्लाई करेंगे तो सभी चीजों को क्या करेंगे, वहां पे आप भरेंगे। एज सच अगर कोई भी इंफॉर्मेशन यहाँ पे रह रहा है तो इस इंफॉर्मेशन को मैं आपके सामने शेयर करता हुआ चल रहा हूं। अभी एक एक चीजों को बताऊंगा कि इसका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कब से होगा, इसके ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का लास्ट डेट क्या है, सारी चीजों को मैं यहाँ पे आपके सामने रखते हुए चल रहा हूं। तो इस पेज की अगर बात करते हैं तो इस पेज पे एज सच कोई भी इंफॉर्मेशन आपके लिए अब नहीं बचा। अब नेक्स्ट इंफॉर्मेशन की बात कर रहे हैं कि किस किस प्रकार से कैसा कैसा आपके पास इंफॉर्मेशन आया है, और ये राजस्थान वाला है साथियों। अब यहाँ पर देखिए, इस पेज की अगर हम बात करते हैं, सेकंड नंबर की अगर पेज की हम बात करते हैं, तो इनके सेकंड नंबर वाले पेज पे आप चलिए और देखिए, एक एक ऊपर से चलते हुए देखिए, यहाँ पे ऐसा कोई एज सच इंफॉर्मेशन नहीं है जो कि मैं आपके सामने यहाँ पे शेयर करूं। यहाँ पे ये इंफॉर्मेशन आपको दिख रहा है। कौन सा इंफॉर्मेशन? कि आप कहां पे जाकर के फॉर्म फिल करेंगे। यही इनका ऑफिशियल वेबसाइट है। कभी भी जब आप फॉर्म को फिल करते हैं साथियों, तो ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर के आपको क्या करना होता है, फॉर्म को फिल करना होता है। और यही इनका ऑफिशियल वेबसाइट है, rsmssb.rajasthan.gov.in पे क्या कर सकते हैं, आप जाकर के अपने फॉर्म को यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, या फिर इस पे जाकर के आप क्या कर सकते हैं, अपने फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। कह रहा है वन टाइम रजिस्ट्रेशन मींस की ओटीआर की भी यहाँ पे क्या की जा रही है, यहाँ पे भी ओटीआर की डिमांड की जा रही है। जो कि ओटीआर यूपीएससी की डिमांड है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की डिमांड है, वही सेम ओटीआर की डिमांड यहाँ पे भी इनके द्वारा भी किया जा रहा है। तो आपको क्या करना है, आपको ओटीआर भी करा करके रखना है। अब देखते हैं एज सच यहाँ पे कोई भी इंफॉर्मेशन जो आपको शेयर करने लायक है वो शेयर मैं जरूर करूंगा। देखिए यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो फीस की बात कर लेते हैं कि कितना फीस यहाँ पे आपसे चार्ज किया जाएगा। भाई साहब, जब आप फॉर्म को फिल करते हैं तो फॉर्म को फिल करते वक्त आपसे पैसा भी तो मांगा जाता है। अब कितना पैसा चार्ज कर रही है सरकार, तो देखिए
कह रहा है सामान्य वर्ग के क्रीमी लेयर के लोगों के से 600 रुपए यहाँ पे चार्ज किया जा रहा है। कितना रुपए यहाँ पे चार्ज किया जा रहा है? जो सामान्य वर्ग के हैं, जिनको हम लोग अनरिजर्व के नाम से जानते हैं, जनरल के नाम से जानते हैं, इनसे क्या कर रहा है? इनसे 600 रुपया चार्ज कर रहा है। राजस्थान के नॉन क्रीमी लेयर श्रेणी के एवं अन्य पिछड़े वर्ग और आर्थिक रूप से कमजोर जो ईडब्ल्यूएस के कैंडिडेट हैं, उनसे कितना चार्ज किया जा रहा है? उनसे 400 रुपया, मीन की 400 रुपए उनसे चार्ज किया जा रहा है। और समस्त दिव्यांग आवेदन हेतु 400 रुपया इनसे भी क्या किया जा रहा है? यहाँ पे चार्ज किया जा रहा है। तो जो भी पॉसिबल फैक्ट्स हो रहे हैं, सभी के सभी पॉसिबल फैक्ट्स मैं आपके सामने यहाँ पे रखता हुआ चल रहा हूं। बस आपको क्या करना है? अपने फॉर्म को अप्लाई करना है और डेट रहते हुए अपने फॉर्म को क्या करना है? अप्लाई करना है। आगे देखिए साथियों, आगे इस फॉर्म में और क्या कर रहा है, आगे की हम बात करते हैं। तो आगे देखिए इस फॉर्म में, और आपके लिए अगर कोई भी इंफॉर्मेशन रहेगा, उस इंफॉर्मेशन को बिल्कुल भी छोड़ने का यहाँ पे प्रयास नहीं किया जाएगा, क्योंकि आपको पता है ये यूथ कंपटीशन है और यूथ कंपटीशन हर एक इंफॉर्मेशन को शेयर करता है। देखिए जो 512 पोस्ट को आपने देखा था, तो 512 पोस्ट को इस तरह से कहां से कैसे यहाँ पे डिवाइड किया गया। अगर हम सामान्य की बात करते हैं तो 129, 37, 15 और 8 में इसको डिवाइड किया गया। अगर हम अनुसूचित जाति की बात करते हैं तो यहाँ पे पूरे पोस्ट को डिवाइड किया गया। अगर हम अनुसूचित जनजाति की बात करते हैं तो पूरे पोस्ट को यहाँ पे डिवाइड किया गया। अन्य पिछड़ा वर्ग को हम देखते हैं तो पूरे पोस्ट को यहाँ पे डिवाइड किया गया है। और साथ ही साथ सभी पोस्टों को यहाँ पे क्या किया गया, जो ये 512 टोटल जो यहाँ पे पोस्ट था, पहला वाला 512 नंबर का जो ये टोटल पोस्ट था, 512 नंबर के पोस्ट को, पूरे 512 पोस्ट को यहाँ पे क्या कर दिया, इन्होंने बाइफरकेट कर दिया। इन्होंने बता दिया कि किस किस श्रेणी में कैसे कैसे यहाँ पे आपसे आवेदन मांगे गए हैं। साथ ही साथ यहाँ पे हॉरिजेंटल रिजर्वेशन दिया है, जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट एज सच अभी नहीं है। जब आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा तो आप उसको क्या कर सकते हैं, आप उसको वॉच भी कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे दे रहा है कि किसके किसके लिए है, तो ये भी एज सच इंफॉर्मेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। जो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है साथियों, वो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मैं आपके सामने एक एक करके यहाँ पे रखता हुआ चलूंगा। अब देख लीजिए आगे यहाँ पे क्या कर रहा है। यहाँ पे भी एज सच कोई भी इंफॉर्मेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। जो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन होगा वो डेफिनेटली मैं आपके सामने शेयर करूंगा। देखिए यहाँ पे एक नेशनैलिटी से रिलेटेड एक आपके पास इंफॉर्मेशन शेयर किया जा रहा है, और ये कैसा नेशनैलिटी से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है साथियों, तो कह रहा है कि इस फॉर्म को कौन भर सकता है। काफी लोगों के द्वारा ये कंसल्ट होता है कि बताइए इस फॉर्म को हम भरेंगे कि नहीं भरेंगे, हम उत्तर प्रदेश से हैं, हम बिहार से हैं, हम झारखंड से हैं, ये तो फॉर्म राजस्थान का है, हम भरेंगे कि नहीं। तो साफ साफ कह रहा है क नंबर पॉइंट में, भारत का नागरिक हो और या कह रहा है, या कह रहा है और कहिए या कहिए, और नेपाल के प्रजनन हो, भूटान के प्रजनन हो, मींस कि आप भारत के नागरिक हैं, आप क्या कर सकते हैं, आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। यही बात ये कह रहा है। जब 7 नंबर के आप कॉलम को आप पढ़ेंगे तो 7वें नंबर कॉलम में यही बात यहाँ पे बता रही है। यहाँ पे आयु से रिलेटेड आपसे पूछ रहा है कि आपकी आयु क्या होनी चाहिए, कैसी आपकी आयु होनी चाहिए। जो भी जरूरत की चीजें हैं, सभी की सभी जरूरत की चीजों को यहाँ पे मैं आपके सामने रखना चाहूंगा। अगर हम मिनिमम एज की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, कभी भी साथियों हम मिनिमम और मैक्सिमम एज की बात करते हैं, मिनिमम और मैक्सिमम। अगर हम मिनिमम एज की बात करते हैं कि मिनिमम एज इस क्या होना चाहिए, तो मिनिमम एज 18 साल होगा, और मैक्सिमम की बात करते हैं तो 40 साल। एज पर एज रिलैक्सेशन, किसकी बात करते हैं, एज रिलैक्सेशन की। एज रिलैक्सेशन जो होगा, जो राजस्थान लोक सेवा आयोग, राजस्थान कर्मचारी चयन आयोग का, उसी के अकॉर्डिंग्स में यहाँ पे क्या किया जाएगा, उसी के अकॉर्डिंग्स में आपको यहाँ पे एज रिलैक्सेशन भी प्रोवाइड किया जाएगा। तो आपने एज से भी रिलेटेड देख लिया कि 18 साल स्टार्टिंग है और मैक्सिमम क्या है, 40 साल है। यहाँ पे एज सच एक एज रिलैक्सेशन की भी बात कर रहा है। आगे देखते हैं यहाँ पे कोई भी इंफॉर्मेशन आपके लिए एज सच है तो वो डेफिनेटली मैं शेयर करूंगा। एज सच यहाँ पे कोई भी आपके लिए इंफॉर्मेशन नहीं है। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। नेक्स्ट पेज पे भी ऐसा कुछ नहीं दिया है कि जो कि आपके लिए बताने लायक होगा। साथियों अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे भी कोई ऐसा इंफॉर्मेशन नहीं है जो कि आपको शेयर करने की आवश्यकता है। जो वेबसाइट था, वो वेबसाइट पे जो भी चीजें इन्होंने अपलोड किया था, अब देखिए ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, और इसी चीज को भी मैं क्या कर रहा था, इसी चीज को मैं ढूंढ रहा था जो कि आपको मैं यहाँ पे दिखाना चाह रहा था। ये क्या है साथियों, जब आप देखेंगे, जब आप फॉर्म को अप्लाई करेंगे तो वहां पे क्या आता है, सिलेबस आता है। आप सिलेबस के अकॉर्डिंग ही तो अपना प्रिपरेशन करेंगे कि क्या क्या आपके एग्जामिनेशन में आने वाला है। तो वही सिलेबस की हम बात करते हैं। जब 21 नंबर के पॉइंट पे आप फॉल करेंगे, जब वहां पे आप जाएंगे, तो कह रहा है परीक्षा का स्कीम एवं पाठ्यक्रम। सबसे पहले आप सिलेबस को देखेंगे कि क्या आपका सिलेबस होगा। जब आप किसी भी एग्जामिनेशन के लिए प्रिपरेशन करेंगे तो वहां पे आपको क्या देखना होता है, सिलेबस देखना होता है। जैसा सिलेबस कहता है वैसा हमको करना होता है। तो यहाँ पे एक सीरियल नंबर दिया है, क्या क्या सीरियल नंबर होगा, सब्जेक्ट दे रहा है, क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात कर रहा है, टोटल मार्क्स की बात कर रहा है, और एग्जामिनेशन पीरियड की बात कर रहा है। पार्ट ए में पेपर होगा और पार्ट बी में होगा।
पहली बात आप ध्यान रखिए, जो भी आपका पेपर होगा पार्ट ए में होगा और पार्ट बी में होगा। अगर हम सब्जेक्ट की बात करते हैं तो जनरल नॉलेज की है। ये जनरल नॉलेज आपका पीछा छोड़ने वाला नहीं है। कोई भी आप एग्जामिनेशन दीजिए, यूपी का दीजिए, राजस्थान का दीजिए, झारखंड का दीजिए, मध्य प्रदेश का दीजिए, छत्तीसगढ़ का दीजिए, बिहार का दीजिए, व्हाटएवर एग्जामिनेशन आप दीजिए, किसी भी एग्जामिनेशन में ये पोर्शन जो जनरल नॉलेज का है, आपका जनरल नॉलेज आपका पीछा छोड़ने वाला है नहीं। और ये यूथ कंपटीशन टाइम कंटिन्यूअसली आपको क्या कर रहा है, इस जनरल नॉलेज की प्रिपरेशन करा रहा है। तो आप यहां से क्या कर सकते हैं, आप अपना प्रिपरेशन तैयार कर सकते हैं। पार्ट बी की अगर हम बात करते हैं तो इसमें स्टैटिक्स, इकोनॉमिक्स एंड मैथमेटिक्स, ये 3 सब्जेक्ट आपसे पूछे जा रहे हैं। कौन कौन से सब्जेक्ट हैं, तो स्टैटिक्स है, इकोनॉमिक्स है एंड मैथमेटिक्स है। यही 3 सब्जेक्ट आपसे आपके सब्जेक्ट कोर सब्जेक्ट से पूछे जा रहे हैं। अगर नंबर ऑफ क्वेश्चंस की हम बात करते हैं जनरल नॉलेज की, तो नंबर ऑफ क्वेश्चन में यहाँ पे 30 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे साथियों, 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और यहाँ पे अगर हम बात करते हैं पार्ट बी में, तो पार्ट बी में आपसे 70 क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाएंगे। अगर टोटल मार्क्स की बात करते हैं तो एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का होगा। 1 क्वेश्चन इज इक्वल टू 1 मार्क्स यहाँ पे आपको दिया जाएगा। टोटल मार्क्स अगर जनरल नॉलेज 30 क्वेश्चन है तो 30 ही नंबर आपको प्रोवाइड किया जाएगा। और जो आपका कोर सब्जेक्ट है जिसमें स्टैटिक्स आ रहा है, इकोनॉमिक्स आ रहा है और मैथमेटिक्स आ रहा है, इसमें आपको कितना नंबर गेन किया जाएगा, आपको 70 नंबर का ये है, ये 30 नंबर का है। और टोटल अगर टाइम की हम बात करते हैं तो 2 आवर आपको यहाँ पे क्या किया जाएगा, 2 आवर्स आपको यहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा। तो ये पूरा होल सोल डिटेल एनालिसिस था किस चीज का, तो साथियों इसके सिलेबस का। अब क्या क्या सिलेबस में आएगा, देखिए अकॉर्डिंग टू सिलेबस देयर विल बी 100 क्वेश्चन। साफ साफ बता दिया कि यहाँ पे 100 क्वेश्चन होगा। और ये कैसा क्वेश्चन होगा, तो साथियों ये एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन होगा। कैसा होगा, मल्टीपल चॉइस बेस्ड क्वेश्चन होगा। जो आप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करते हैं सेम एज यूजुअल ये मल्टीपल चॉइस बेस्ड आपका क्वेश्चन होगा। देयर विल बी निगेटिव मार्किंग, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे 1/3 निगेटिव मार्किंग भी यहाँ पे रखा गया है। और साथ ही साथ रख दिया टोटल मार्क्स ऑफ द एग्जामिनेशन, द मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स भी रखा है कि आपको 40% मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स लाना है, तभी आपको आगे बढ़ने का मौका दिया जाएगा, अन्यथा आपको वहीं पे रोक दिया जाएगा। तो ये था पूरा। साथ ही साथ अब आगे आप बढ़ेंगे तो यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल रहा है सिलेबस ऑफ द कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। किसकी बात कर रहा है दोस्तों, तो यहां पर देखिए जो भी जरूरत की चीजें हैं, वो कोई भी जरूरत की चीजें यहाँ पे आपसे छूटनी नहीं चाहिए। क्योंकि जब आप फॉर्म को फिल करते हैं तो आपसे क्या जुड़ जाती है, आपका इमोशन जुड़ जाता है, आपको लगता है कि ये जॉब मुझे मिल ही जाएगा, इसीलिए किसी भी चीज को आपको छोड़ना नहीं है। कर रहा है सिलेबस ऑफ द कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन फॉर द पोस्ट ऑफ कंप्यूटर के बारे में कर रहा है। पार्ट ए की बात कर रहा है। जनरल नॉलेज में आपसे क्या पूछेगा, जनरल नॉलेज का क्या बेसिकली सब्जेक्ट होता है साथियों, यहाँ पे जियोग्राफी दिया है, नेचुरल रिसोर्सेज एंड सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ राजस्थान, मेजर साइकोलॉजिकल डिवीजन ऑफ राजस्थान, वेजिटेटिव एंड सोशल नेचुरल रिसोर्सेज, मिनरल फॉरेस्ट, जो भी सब्जेक्ट होते हैं आपके जीएस में पूछे जाते हैं, हर एक चीज को यहाँ पे आस्क किया जा रहा है। साथ ही साथ यहाँ पे राजस्थान के भी सब्जेक्ट को यहाँ पे क्या किया जा रहा है, राजस्थान के लोकल एक्ट को भी, लोकल चीजों को भी क्या किया जा रहा है, आपसे एग्जामिनेशन में पूछा जा रहा है। जैसे हिस्ट्री के सब्जेक्ट को आप ले लीजिए, करंट इवेंट्स को और करंट अफेयर्स को आप ले लीजिए, तो हर एक चीज को यहाँ पे क्या किया जा रहा है, हर एक चीज को यहाँ पे आपके सामने रखने का बिल्कुल प्रयास किया जा रहा है। पार्ट बी की अगर हम बात करते हैं जो कि आपके कोर सब्जेक्ट से आएगा, तो कोर सब्जेक्ट की अगर आप बात करते हैं तो कोर सब्जेक्ट में देखिए क्या आएगा, जिसमें स्टैटिक्स आ ही रहा था, इकोनॉमिक्स आ ही रहा था, एज वेल एज मैथमेटिक्स भी आ रहा था। ये तीनों सब्जेक्ट आ रहे थे और इसी तीनों सब्जेक्ट का क्या करके यहाँ पे दे दिया, आपके पास दे दिया, यहाँ पे दे दिया कलेक्शन, क्लासिफिकेशन, टेबुलेशन एंड डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा मेजरमेंट एज अ सेंट्रल टेंडेंसी, डिसिप्लिनरी एंड मोमेंट्स की बात कर रहा है। तो इन सभी चीजों को आप क्या कर सकते हैं, इन सभी चीजों को आपको पढ़ना होगा। जब आप पार्ट बी को एनालिसिस करेंगे तो पार्ट बी में ये सारे आपके क्या हैं, आपके ये कोर सब्जेक्ट हैं। और आप किस चीज के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, तो आप कंप्यूटर के लिए अप्लाई कर रहे हैं। जब कंप्यूटर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो ये सारी चीजों को आपको क्या करना होगा, आपको इन सारी चीजों को डिटेल में एनालिसिस करते हुए चलना होगा। आगे चलते हैं, देखते हैं एज सच कोई भी इंफॉर्मेशन आपके लिए है, तो इस पेज पे एज सच कोई भी इंफॉर्मेशन आपके लिए नहीं है। तो साथियों आप लोगों ने यहाँ पे एनालिसिस किया, हर एक चीज को मैंने आपके सामने एक एक करके रखने का प्रयास किया। अगर हम बात करते हैं एप्लीकेशन बिगिन का, ये चीज आपको जानना होगा कि इसका एप्लीकेशन, इसका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट कब से हो रहा है। और यही चीज आप नहीं जानेंगे कि इसका एप्लीकेशन स्टार्ट कब से हो रहा है। तो साथियों अगर हम एप्लीकेशन की बात करते हैं तो आप देख लीजिए कि इसका एप्लीकेशन कब से स्टार्ट होगा। अगर हम एप्लीकेशन स्टार्ट के डेट की बात करते हैं, एप्लीकेशन कब से स्टार्ट होगा, इसका एप्लीकेशन कब से स्टार्ट होगा, और लास्ट डेट की अगर हम बात करते हैं कि लास्ट डेट इसका क्या होगा, तो इन दोनों डेट को आपको क्या करना होता है, इन दोनों डेट को आपको मार्क करके रखना होता है कि इसका रजिस्ट्रेशन कब से स्टार्ट हो रहा है और इसका लास्ट डेट क्या होगा। अगर हम स्टार्टिंग की बात करते हैं साथियों, तो इसका रजिस्ट्रेशन जो स्टार्ट होगा 12/7/2023 से होगा। कब से होगा साथियों, तो 12/7/2023 से इसका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगा। और इस चीज को आपको डेफिनेटली बिल्कुल भूलना नहीं है कि इसका एप्लीकेशन फॉर्म कब से स्टार्ट हो रहा है, तो 12/7/2023 से। अगर हम लास्ट डेट की बात करते हैं तो लास्ट डेट है 10/8/2023। तो देख लीजिए आपके पास एक अच्छा सा यहाँ पे चांस आपको दिया जा रहा है
कि आप क्या कर सकते हैं, आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। जो भी डिटेल हो सकता था उन सभी डिटेल को मैंने यहाँ पे आपके सामने रखने का प्रयास किया। मैंने एप्लीकेशन स्टार्ट डेट और एप्लीकेशन का लास्ट डेट सभी चीजों को मैंने यहाँ पे बताने का आपके सामने बिल्कुल प्रयास किया। अब साथियों फिर अगर आपका कोई भी कमेंट होगा तो आप क्या कर सकते हैं, आप कमेंट सेक्शन होता है और उस कमेंट सेक्शन में आप कमेंट डाल देंगे और वो कमेंट हम तक पहुंच जाएगा। अगर वो क्वेरी आपकी समझ में आती है तो डेफिनेटली उसका रिप्लाई भी किया जाएगा। तो साथियों फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, एक नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए धन्यवाद।